मित्रों नमस्कार, राधे राधे। मित्रों, मैंने अपने पिछले वीडियो में ये बताया था कि अगर आपकी कुंडली में चाहे कितने ही बड़े दुर्योग क्यों ना बने, कितना धनहीन योग क्यों ना बना हो, कितना मलिच्छ योग क्यों ना बना हो, लेकिन आप अपनी कुंडली को बदल सकते हैं। और कुंडली बदलने के साथ साथ आपकी भाग्य, किस्मत, धन धान सब कुछ बदल जाएगा। और मैंने मिथुन लग्न की कुंडली से ही पिछली बार ये समझाया था, लेकिन बहुत सारे जातकों के कमेंट आए, फ़ोन कॉल आए, व्हाट्सएप में भी मैसेज आए कि गुरुजी उनको ये कुछ समझ में नहीं आया। आप एक अलग से वीडियो बनाइए और उस पर ये बताइए कि ये कैसे किया जा सकता है। तो मैं आज आपको ये दोबारा वीडियो बना रहा हूँ और ये बताने जा रहा हूँ कि वास्तव में यदि आपकी कुंडली में मान लीजिए बहुत सारे दुर्योग बन चुके हैं, आप बहुत परेशान हैं, लेकिन फिर भी आप उस चीज़ को बदल सकते हैं और बहुत आसानी से बदल सकते हैं। इतनी आसानी से कि मैं आपको कोई ये नहीं बताऊंगा कि कुंडली को बदलने के लिए आप इस चीज़ का दान करें, इस चीज़ का मंत्र जाप करें, ये जप करें, इस देवी देवता की पूजा करें, इस मंदिर के चक्कर लगाएं, तभी आपका काम होगा। मैं आपको एक ऐसी विधा बताऊंगा जो ज्योतिष शास्त्र में भी जिसका वर्णन है। ऐसा नहीं है कि मैंने कोई अपने से खोज निकाला है, लेकिन उसकी चर्चा कहीं नहीं की जाती है। तो आप इस वीडियो को जब अंत तक देखते रहेंगे तो आप अपनी कुंडली में स्वयं ये देख लेंगे कि वास्तव में आपको क्या करना है। कितना सरल उपाय है वो, जिससे आप अपनी किस्मत को भी बदल सकते हैं। यदि आप गरीबी में जी रहे हैं तो उस गरीबी से भी निजात पा सकते हैं। यदि आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है तो किस्मत भी आपका साथ देगी। तो मित्रों, इस तरह आप इस पूरे वीडियो को जरूर देखिए मित्रों, ये एक मिथुन लग्न की कुंडली है। आप देखते हैं कि इनके धन के भाव में शनि बैठा हुआ है। और आप जानते हैं कि कर्क का जो शनि होता है वो ठीक नहीं माना जाता, क्योंकि कर्क राशि का स्वामी आपका चंद्रमा होता है और चंद्रमा के ये कोई मित्र नहीं कहलाते हैं। तो शत्रु राशि में शनि का धन पर बैठना निश्चित तौर पर एक दलिद्र योग के समान है। उसमें भी अगर आप देखें तो शनि चंद्रमा पर पूर्ण दृष्टि भी डाल रहे हैं, जो कि चंद्रमा आपका कन्या राशि का बना हुआ है। तो चंद्रमा पर दृष्टि भी पड़ रही है और राहु चंद्रमा के साथ है। तो निश्चित तौर ये श्रापित और दलिद्र योग के उसमें आता है। तीसरा, अगर आप इनकी कुंडली में देखें तो सभी ग्रह राहु और केतु के बीच में ही बैठे हुए हैं। तो काल सर्प योग भी बना हुआ है। तो निश्चित तौर, और याद रखिए इनकी जो किस्मत का भाव है, जहां 11 नंबर लिखा हुआ है कुंभ, अगर कुंभ से आप देखें तो शनि छठवें बैठे हुए हैं, वो भी अच्छा नहीं है। तो ये अपनी किस्मत को कैसे बदल सकते हैं। दलिद्र योग भी है, शापित योग भी है, काल सर्प योग भी है इस कुंडली में। उसका मैं आपको तरीका ये बताता हूं कि देखिए, आप सबसे पहले अपनी कुंडली में ये देखिए कि कौन सा भाव सबसे अच्छा है आपकी कुंडली में, जहां उच्च या स्वग्रही बैठे हुए हैं। तो अगर आप इस कुंडली में देखें तो लग्न में इनके बृहस्पति और शुक्र बैठे हुए हैं। तो अब आपको करना क्या है कि लग्न को ही आप अपना दूसरा घर बना दीजिए, या आप इसे किस्मत का भाव बनाना चाहते हैं तो 9वां घर बना दीजिए। तो ये दूसरा भाव कैसे बनेगा, ये कहां से दूसरा भाव है? ये दूसरा भाव है 12वें भाव से, जहां 2 लिखा हुआ है। अगर उसको आप लग्न मान लेंगे और वृख लग्न से इस कुंडली को बनाएंगे तो निश्चित तौर पर मिथुन जो आएगा वो दूसरे नंबर पे आएगा, धन का भाव आएगा, और देखिएगा ये पूरी कुंडली बदल जाएगी और कुंडली के साथ किस्मत बदल जाएगी। अब आप कहेंगे कि ऐसा तो सब कोई कर सकता है, तो ऐसे थोड़ी कुंडली बदल जाएगी। नहीं, 12वां भाव जहां वृख लिखा है, आपको उससे संबंधित कुछ काम करने होंगे। तो 12वां भाव कहे का है, 12वां भाव लंबी दूरी यात्राओं का है, विदेश स्थान का है। अगर आप लंबी दूरी यात्राओं पे चले जाएंगे और विदेश स्थान पर जाकर कुछ करेंगे तो मान लीजिए कि फिर आपकी ये कुंडली मिथुन लग्न की नहीं रह जाएगी, फिर ये आपकी कुंडली वृख लग्न की हो जाएगी। और आगे चल करके मैं आपको उदाहरण सहित वृख लग्न की कुंडली दिखा के बताऊंगा। और हमने ये प्रयोग किया है और देखा है कि उस जातक की, जिस जातक की ये कुंडली है, उसकी किस्मत ही बदल गई है। तो आप अंतिम तक इस वीडियो को देखते रहें। मेरा नाम पंडित राज है। आपको कुंडली के विश्लेषण से संबंधित, काल सर्प योग से संबंधित या दलिद्र योग से संबंधित कोई भी दिक्कतें हों तो दिए गए नंबर पर आप मैसेज जरूर करें, मैं 100% उसका रिप्लाई करूंगा। यदि आपको कुंडली का विश्लेषण करवाना है तो वो भी मैं करूंगा। तो चलिए हम वृख लग्न की इसी कुंडली को वृख लग्न की बना करके और जहां जहां जो ग्रह बैठे हैं वैसे बना करके मैं आपको इस कुंडली में दिखाता हूं। चलिए शुरू करते हैं।
तो मित्रों, जैसा कि आप इस चार्ट पे देख रहे हैं, ये वृष लग्न का चार्ट हमने बना दिया है। पुरानी जो पिछली कुंडली थी वो मिथुन लग्न की थी। और याद रखें, जो मिथुन लग्न में जो ग्रह जिस राशि के जहां पर बैठे हैं, इस कुंडली में भी वो ग्रह उसी राशि में बैठे हैं। ग्रहों में कोई बदलाव नहीं हो सकता, आप ग्रह नहीं बदल सकते हैं। अब देखिए, हमने इसको वृष लग्न की कुंडली बना दी है। उसमें वृष लग्न की कुंडली में मंगल बैठा था, तो इसमें भी मंगल बैठा है। मिथुन में उसमें कुल मिला के गुरु और शुक्र बैठे थे, तो इसमें भी गुरु शुक्र बैठे हैं। उसमें कर्क का शनि था, तो इसमें भी कर्क का शनि है। लेकिन आप देखेंगे कि कितना भारी परिवर्तन होता है जब आप कुंडली की लग्न को चेंज करते हैं। और लग्न देखिए तभी चेंज होगी जब उससे संबंधित आप काम करना शुरू कर देंगे, तो आपकी लग्न अपने आप चेंज हो जाएगी। 12वां भाव पहले वृष लग्न था पिछली कुंडली में, तो 12वां भाव कहे का है, विदेश स्थान का है। ये जातक जो है, जिसकी मिथुन लग्न की कुंडली थी, वह विदेश में जाके काम करने लगा, तो अब उसकी कुंडली वृष लग्न से आप देखेंगे। जब हम वृष लग्न से इस कुंडली को देखते हैं, तो देखिए आप एक प्रकार से कितना भारी परिवर्तन पाते हैं। वृष लग्न में आपका मंगल बैठा हुआ है। अब मंगल सप्तम भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है अपने घर को, और सप्तम भाव कहे का है व्यापार का और साझेदारी का। तो इनको व्यापार और साझेदारी में अच्छा खासा मुनाफा विदेश में जाकर हुआ। फिर आप देखिए धन भाव पर पहुंच गए आपके शुक्र और बृहस्पति। अब देखिए शुक्र और बृहस्पति जब कुल मिलाकर उसमें पहुंच गए आपके धन भाव पे, तो उन्होंने शुक्र और बृहस्पति का एक साथ किसी उसमें बैठना निश्चित तौर पर धन के लिए एक बहुत बड़ी बात थी। आप देखिए कि इनके जो गुरु हैं वो आय भाव के भी स्वामी हैं, जहां पर मीन लिखा हुआ है 12 अंक, और बैठे वो कहां पे हैं, धन भाव पर। निश्चित तौर पर ये एक बहुत बड़ा योग कहलाएगा। और याद रखिए, जो लग्नेश हैं, लग्न के स्वामी इनके कौन हुए, लग्न के स्वामी शुक्र हुए, क्योंकि वृष लग्न है। तो लग्न के स्वामी आय भाव के स्वामी के साथ जाकर के बैठ गए, जो कि निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा महाधन योग कारक है। अब देखिए कुंडली कैसे बदल गई। पिछली कुंडली में जहां दलिद्र योग बन रहा था, धनहीन योग बन रहा था, श्रापित योग बन रहा था, धननाश योग बन रहा था, वहीं जाकर यहाँ धन योग बन गया, महाधन योग बन गया। और कुल मिला के लग्नेश जो हैं आय भाव के स्वामी के साथ में जाकर के बैठ गए। अब देखिए तीसरे भाव पे इसमें शनि आ गए। आप जानते हैं कि द्वितीय भाव का शनि बहुत बुरा माना जाता है धन भाव पे, क्योंकि शनि की चाल बहुत मंद होती है और वो जब तक व्यक्ति को निचोड़ नहीं देता तब तक किसी तरह का धन नहीं देता है। लेकिन तृतीय भाव पर पापक ग्रह बहुत अच्छा फल देते हैं। आपने सुना भी होगा कि 3, 6, 11 पर अगर पापक ग्रह बैठते हैं तो निश्चित तौर पर वो बहुत अच्छा फल दे। तो यहाँ पर आपका शनि भी योग कारक हो गया। और इतना ही नहीं, वृष लग्न की कुंडली में नवमेश और दशमेश होते हैं शनि, केंद्र और त्रिकोण के स्वामी होते हैं। और याद रखिए, जब वो तृतीय भाव पर बैठेंगे तो किस्मत के भाव को, जो आपका भाग्य भाव है जहां 10 लिखा हुआ है, 100% वहां पर आप पूर्ण दृष्टि से देखने के कारण आपकी किस्मत को बहुत जल्दी जगा देंगे, क्योंकि भाग्य भाव का स्वामी अब भाग्य भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। इससे बड़ा राजयोग कुछ भी नहीं हो सकता। अब आप चतुर्थ घर में आए, जो कि एक प्रकार से जहां पर सूर्य और बुध बैठे हुए हैं। याद रखिए, चतुर्थ घर काहे का होता है, मानसिक सुख का होता है, मन के सुख का होता है। और याद रखिए, यहाँ पर सूर्य और बुध बैठे हुए हैं। सूर्य और बुध बैठने का क्या मतलब है कि सूर्य जो है अपनी स्वयं सिंह ही राशि में बैठे हुए हैं। तो निश्चित तौर पर कोई भी ग्रह अपने घर को कभी बर्बाद नहीं करता। अब आप देख रहे हैं कि किस तरह ये कुंडली पूरी बदल गई। तो आप भी अपनी कुंडली में कुछ ऐसे ही बदलाव करें। जो भाव आपका सबसे अच्छा है, जो भाव में आपके सबसे अच्छे ग्रह बैठे हैं, उसी को चाहे धन का भाव बना दीजिए, चाहे भाग्य का भाव बना दीजिए। लेकिन याद रखिए, जिस लग्न से वो कुंडली बनेगी, उस लग्न का या उस भाव के आपको पहले काम करने पड़ेंगे। मान लीजिए हम इसको कुल मिलाकर बनाते एक प्रकार से क्या करते कि हम इसको जो है कि मिथुन को भाग्य भाव बना देते। अगर आप मिथुन को भाग्य भाव बनाते हैं मान लीजिए, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि मिथुन को अगर आप भाग्य भाव बनाते हैं तो आपको तुला लग्न की कुंडली बनानी पड़ेगी। और तुला लग्न उस कुंडली में क्या था, मिथुन लग्न में पंचम भाव था। पंचम भाव कहे का होता है, आकस्मिक लाभ का होता है।
लॉटरी है, सट्टा है, या प्रेम संबंधों का भाव भी होता है। तो जब आप ये काम पूरी तरह से करना शुरू कर देंगे तब जाकर के आपकी कुंडली उस भाव की बनेगी। और इस तरह तो जो काम आपने बहुत ही तत्परता से शुरू किया, आपकी कुंडली उसी लग्न से बनना शुरू हो जाएगी। और याद रखिए, कुल मिलाकर उसी तरह आपकी किस्मत भी चमकना शुरू हो जाएगी। तो आप अपनी कुंडली में देखें कि कौन सा भाव आपके सबसे अच्छा है और कौन सा भाव ऐसा, अगर आप धन से पीड़ित हैं तो जो भाव सबसे अच्छा हो उसे धन का भाव बनाइए, लग्न के एक घर आगे का भाव उसे बना दीजिए और उस भाव से संबंधित काम करना आप शुरू करिए, जो मैंने आपको इसमें ट्रिक बताई है। आपको 100% लाभ मिलेगा। आपको कोई भी जप तप कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप सब लोग मुझको कमेंट बॉक्स में ये लिख करके जरूर बताइएगा कि जो ट्रिक मैंने बताई है आप उसे अपनी कुंडली में आजमाइए। नहीं समझ में आता है तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ और जो भी डिटेल्स हैं वो व्हाट्सएप में मुझको सेंड करिए। मैं स्वयं उस कुंडली को देखूंगा और आपको बताऊंगा कि वास्तव में आप अपनी किस्मत को, आप अपनी परेशानियों को, जो भी आपको समस्या है उसको आप किस तरह बदल सकते हैं। तो इसलिए आप अपनी कुंडली का पहले एक बहुत ही बृहद विश्लेषण करें। आपको अगर वो चीज़ समझ में नहीं आती है तो मैंने आपको बताया ही है कि आप मेरे व्हाट्सएप नंबर जो शुरू में फ्लैश हो रहे थे उसमें व्हाट्सएप में आप अपनी डिटेल को दें। मैं 100% उस कुंडली को देखूंगा। इससे वीडियो से संबंधित कोई भी चीज़ यदि आपको समझ में ना आई हो तो आप अपने प्रश्न 100% मुझको पूछें, कमेंट बॉक्स में लिखें, लेकिन आप कॉल मत करिए व्हाट्सएप के नंबर पे। आप उस कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपको निश्चित तौर पर 100% उसका जवाब दूंगा। मित्रों, अब हम यहाँ से अपना वीडियो समाप्त करते हैं और आपसे निवेदन है कि आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।